हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में ट्यूबुलर फॉर्म में। दोस्तों, इससे आपको इसे याद करना और मतलब मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 4 में आता है क्या? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड पार्ट 4 A में आता है फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों, यहाँ यह भी याद रखना ज़रूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में आता है? 51A में। ठीक है। और यह 42nd अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। तो अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब यह सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और यह सबका अधिकार है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह कहा जाता है। ये पार्ट 3 में आता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। इन्हें हमने किन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? USA एंड फ्रांस। इमरजेंसी के दौरान ये आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। बस दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते, वो हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। और देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वह कुछ अपने देश वालों के लिए मिलते हैं, मतलब सारे अपने देश वालों के लिए मिलते हैं। पर कुछ फंडामेंटल राइट्स जो भारत में नहीं रहता, जो NRI होते हैं या फॉरेन सिटीजन होते हैं, उनके लिए भी मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सिटीजन्स को अपने देश के वालों को मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। तो ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अपने। कौन कौन से? फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड थर्ड, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट मतलब स्टार्टिंग के राइट्स हमने इसमें बताए हैं, वो बाकी के राइट्स मतलब इतने मतलब हैं तो, पर इनको जानने के लिए ज़्यादा यही राइट्स ज़रूरी हैं। तो आपको पढ़ना सारे हैं, पर अभी क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए एक माइंड मैप क्रिएट कर दें, इसलिए हम लोग इस वीडियो को लाए हैं। और अगर आपकी डिमांड होगी तो हम सारे राइट्स आपको डिटेल्ड में बता देंगे। तो आर्टिकल 14, जैसे आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, उसमें आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ के आगे, मतलब कानून के आगे सब एक जैसे हैं, और जितनी भी है जितनी भी मतलब लॉ अपनी रक्षा एक सी करेगा। और आर्टिकल 19 मतलब राइट टू फ्रीडम कहता है कि हमें 6 राइट्स हैं फ्रीडम के, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो यह हमारे 6 फ्रीडम के राइट्स हैं। और आर्टिकल है राइट अगेंस्ट, राइट है जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये आर्टिकल्स, इसके आर्टिकल्स आते हैं 23 से लेकर 23 एंड 24। तो इसमें है जैसे आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। जो फोर्स्ड लेबर होते हैं और बदुआ मजदूर जैसे पुराने में कहा जाता था, तो उनसे उनके रोकथाम। और आर्टिकल जो 24 है वो कहता है, इसी में बता दे रहे कि चाइल्ड लेबर्स इन हजार्डियस जॉब्स में नहीं करा सकते। और फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आते हैं। तो इसका फर्स्ट आर्टिकल बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब हम अपने रिलीजन को मतलब का प्रचार कर सकते हैं, और उसको अपना सकते हैं, और उसको मतलब जैसे उसके त्यौहार हैं तो उसको मना सकते हैं, और यह सब। और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। तो
ये बोलता है जैसे अब जो माइनॉरिटीज़ होती हैं तो उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, उनके लिए अलग मतलब उनको जैसे अपनी माइनॉरिटीज़ को अपनी शिक्षा या फिर उसके लिए कुछ काम करना हो तो ये सब आर्टिकल इसमें आते हैं। और लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है मतलब वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आर्टिकल 32 है। देखिए इस यह सबसे अच्छा आर्टिकल है और यह बहुत ज़रूरी है। इसमें अपन मतलब इसके अंदर 5 रिट्स आती हैं, ये आपको याद रखना है। पहली है हर्बेस कार्पस, सेकंड है मैंडिबस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्सरीज और फिफ्थ है क्वाबोरेंटो। तो आप इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत आती हैं। ठीक है, इसमें हर्बीस कार्पस और मैंडिबस तो पूछी ही जाती हैं। और सॉर्सरी और क्वाबोरेंटो में, सॉर्सरी एंड प्रोहिबिशन में अंतर। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पूरा मतलब फंडामेंटल राइट्स डिटेल्स में डालनी है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, हम उसके लिए अलग वीडियोस बना देंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक कमेंट मतलब सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट दे के आप बताइए कि हम और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप